बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से कोई भी चीज़ जर्मिनेट होती है, मीन्स अराइज होती है। किसी भी चीज़ के अंदर से कोई भी चीज़ अराइज करना उसे जर्मिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम सीड जर्मिनेशन पढ़ रहे हैं, तो सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें सीड के अंदर से न्यू प्लांट का अराइज होना सीड जर्मिनेशन है। What is seed germination? It's a process by which a plant grow from a seed into a seedling. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट ग्रो करता है सीड से लेकर सीडलिंग तक, उस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहते हैं। कुछ कंडीशन नेसेसरी होती हैं सीड जर्मिनेशन के लिए: वाटर, सॉइल, ऑक्सीजन, ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर मीन डिफरेंट सीड को डिफरेंट टेम्परेचर होता है, रिक्वायर्ड होता है। कुछ सीड्स को बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कुछ को मॉडरेट, और कुछ सीड्स को लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। लाइट एंड डार्क, ये भी डिपेंड करता है सीड पे। लाइट कंडीशन, कुछ सीड को लाइट कंडीशन रिक्वायर्ड होती है और कुछ को डार्क कंडीशन रिक्वायर्ड होती है जर्मिनेशन के लिए। तो ये भी जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सीड है जिसे आप ग्रो कर रहे हो, जर्मिनेट कर रहे हो। तो ये कंडीशन है सीड जर्मिनेशन के लिए नेसेसरी होती हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग द जर्मिनेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीड के पार्ट्स कितने होते हैं, कौन सा पार्ट क्या चीज़ डेवलप करता है। तो पार्ट्स ऑफ सीड पे आ जाएं तो ये आपके पास एक सीड है। इसके अंदर ये जो आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं इसे स्मॉल बेबी प्लांट भी बोला जाता है, जो कि सीड के अंदर है लेकिन अभी डेवलप नहीं हुआ। अब ये डेवलप होगा, जर्मिनेट होगा। इसी स्मॉल बेबी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो आउटर कवरिंग या आउटर लेयर होती है सीड की, उसे सीड कोट बोला जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि सीड को आउटर एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट कर रही होती है, तब जब सीड रेस्टिंग पीरियड में होता है, अभी वो जर्मिनेट नहीं हुआ। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर उसे सीड कोट प्रोटेक्ट करती है इनर बेबी प्लांट को। उसके बाद ये जो बेबी प्लांट है इसका सबसे अपर पोर्शन एपिकोटाइल है जो कि डेवलप होकर लीव्स बनाता है। सेंट्रल पोर्शन हाइपोकोटाइल जो कि डेवलप होकर स्टेम ऑफ प्लांट बनाएगा। एंड द एंड पोर्शन जो है वो रेडिकल है जो डेवलप होकर रूट बनाएगा। सीड का ये जो पोर्शन होता है पूरा, इस पोर्शन को कहते हैं कोटिलीडन, जो कि इनर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर इस बेबी प्लांट को इनिशियल कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन में फूड भी सप्लाई करती है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 कोटिलीडन्स होते हैं, कुछ में सिर्फ सिंगल कोटिलीडन होता है। 2 कोटिलीडन सीड की एग्जांपल अगर आप देखें तो पी प्लांट, मटर जो होता है, मटर का बीज, उसका सीड, उसके अंदर अगर आप उसे तोड़ें तो आपको 2 पार्ट में वो इक्वली डिवाइड होता हुआ नजर आएगा, मीन उसके अंदर 2 कोटिलीडन है। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल कोटिलीडन होता है। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कुछ सीड्स की हार्ड होती है लाइक कोकोनट, कुछ सीड की बहुत सॉफ्ट होती है लाइक पी प्लांट। अब आ जाए स्टेप्स ऑफ जर्मिनेशन में। स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं जर्मिनेशन में, ये आपके सामने सारे स्टेप्स हैं। अब वन बाय वन इन सब स्टेप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल कंडीशन जब सीड को सारी प्रोवाइड की गई, मीन्स मॉइस्चर, सॉइल, सनलाइट आ गई सीड के पास, तो जब ये सारी कंडीशन सीड को प्रोवाइड की जाती हैं तो उसके बाद सीड जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। इनिशियली सीड रेस्टिंग पीरियड में होता है जिसे डोरमेंसी कहते हैं, या स्लीपिंग पीरियड या रेस्टिंग पीरियड बोला जाता है। अब जब सीड को सारी कंडीशन डेवलप मिल गई, रिक्वायर्ड कंडीशन जो भी थी उसे मिल गई, तो उसके बाद वो स्टार्ट करेगा जर्मिनेशन। इनिशियली वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले इनर जो बेबी प्लांट था वो ग्रो करना शुरू करता है। उस इनर बेबी प्लांट का कौन सा पोर्शन सबसे पहले ग्रो करेगा? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा और साथ साथ रेडिकल भी। हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल को पुश करता है अपर की साइड पे,